हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अपन की आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की ये थर्ड क्लास है। इस क्लास में अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर देंगे आज। अपन ने लास्ट में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, कि कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएबल है फंक्शन की नहीं। ठीक है, तो अपन उसके ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 2-3 एग्जांपल दूंगा, इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करना। उसके बाद अपन का चैप्टर ये खत्म ही है, ये अपन की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अपन ने पिछले पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन का ये क्वेश्चन है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स अपन का कब है, तब अपन का एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है एंड 0 एक्स 0 है तो 0 है। ठीक है, अब निकालते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसको अपन कैसे तोड़ते थे पहले। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू अपन की लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है एक्स की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, देखो मॉड्यूलस आता है ना, तो आपको याद रखना अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं ना अपन, तो मॉड्यूलस में पहले अपन का नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस पता होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, मॉड्यूलस को ऐसे बोलेंगे। अगर अपन का ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 दिया है तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाहर आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है मॉड्यूलस में अगर लेस देन 0 बोल रहे हैं तो अपन का नेगेटिव बाहर आएगा एक्स का। ठीक है, पॉजिटिव बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बाहर आएगा। ठीक है, और 0 पे 0 ही है। ठीक है, ये सारी अपन इन्फॉर्मेशन अपन ने निकाल ली। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वही अपन की इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई थी। अब अपन सॉल्व करते हैं कैसे डिफरेंशियल पता चलता है अपन को, तब अपन का राइट हैंड डिफरेंशियल एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल आ जाते हैं, तो अपन का हो जाता है। तो अपन निकाल लेते हैं क्या है, अपन का राइट हैंड वाले में कौन सा लेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0, तो अपन याद लेंगे राइट हैंड वाले में 1 प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, कैसे निकालते थे अपन राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, कैसे निकालते थे अपन, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, अपन एच ऐसे निकालते थे। ऑन पुट करते थे, एक जगह पे 0 पुट कर देंगे तो एफ एच बचेगा, ये इधर पुट करेंगे तो एफ 0 बच जाएगा, ये अपन एच। ठीक है, ये बच गया अपन का। अपन क्या करते हैं, 0 रख देते हैं इस फंक्शन के अंदर, 0 रखते हैं, 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ठीक है, एफ 0 की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। इधर क्या आएगा, एफ एच रख देते हैं, एच अपॉन 1 प्लस एच। ठीक है, एच अपॉन 1 प्लस एच आ गया। ठीक है, नीचे तो एच अपन का दी ही है। ठीक है, अब अपन इसको हटा ही देते हैं, 0 1 प्लस एच इंटू एच ऐसे रहेगा, तो एच एच से एच कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अपन 0 पुट कर देते हैं एच की जगह पे, 1 प्लस 0, तो ये अपन का 1 आ गया। ठीक है, अपन का क्या है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितना है अपन का, 1 आया है। ठीक है, ये लिख देते 1। अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो अपन लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव कितना आ रहा है, ये अपन का वाला लेस देन 0, तो ये लेंगे अपन फंक्शन 1 माइनस एक्स। ठीक है, कैसे इसको भी कैसे अपन करते थे, कैसे निकालते थे, एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ऐसे निकालते थे। अब अपन पुट कर देते हैं, एक ही जगह पे 0, तो एफ माइनस एच, इधर क्या आएगा, एफ 0 ही आएगा ना, इधर भी एफ 0 आएगा। ठीक है, माइनस एच निकाल देते हैं इसको, माइनस एच रखेंगे इस फंक्शन में, माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच, ये बन जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच। इधर क्या है, 0 रखेंगे, 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये 0 बन गया, तो इधर भी 0 आ गया। नीचे क्या है, माइनस एच है। ठीक है, माइनस एच 1 प्लस एच माइनस एच। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल एंड एच से एच कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच। अब अपन लिमिट एच टेंस टू 0 तक थी। ठीक है, अपन पुट कर देते हैं एच की जगह पे 0, 1 प्लस 0। ठीक है, तो इधर भी क्या है, 1 आया। तो अपन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया, 1 ही आया, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है, 1 आया। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बन गया एक और क्वेश्चन है, मॉड्यूलस वाला ही लिया सॉरी मैंने। ठीक है, ये किस किस पे तोड़ेंगे, एक लेस देन 0 मॉड्यूलस लेस देन 0 माइनस एक्स देगा। ठीक है, अपन माइनस एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एक्स स्क्वायर पर पॉजिटिव देगा अब। ठीक है, 0 पे 0 है। ठीक है, क्या एक्स कैंसिल, तो इधर क्या आया, माइनस एक्स आ गया, इधर एक्स आ गया, इधर 0 ही है। ठीक है, तो अपन का ये आ गया पूरा सॉल्व होके। ठीक है, वो अपन निकाल देते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, राइट हैंड निकाल देते हैं पहले अपन। राइट हैंड कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, कौन सी लेंगे अपन पहले, ये लेंगे पॉजिटिव में तो। ठीक है, राइट हैंड में तो
ठीक है, और अपन निकाल देते हैं इस पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, क्या रखेंगे? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अपन रख देते हैं ए की जगह पे ज़ीरो, एफ एच माइनस एफ ज़ीरो, ठीक है, अपॉन एच। ठीक है, एच रखेंगे क्या आएगा? एक्स के अंदर एच रखेंगे तो क्या आएगा? एच ही आएगा फंक्शन इसके अंदर। ठीक है, एच रखेंगे तो क्या आएगा? एच ही आएगा। एच माइनस इधर ज़ीरो रखेंगे एक्स की जगह पे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो अपॉन एच। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है? वन आया। ठीक है, राइट हैंड क्या आ गया अपन का? वन आया है, राइट हैंड अपन का वन आ गया। लेफ्ट हैंड में निकाल लेते हो अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस क्या लेंगे अपन? माइनस एक्स लेंगे अब। ठीक है, कैसे निकालते हैं? लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ऐसे निकालते, सॉरी इधर माइनस आएगा, माइनस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब ए की जगह पे ज़ीरो, माइनस एच आया इधर, माइनस एफ इधर भी ज़ीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, अपन रख देते हैं इसके अंदर माइनस एच, इसके अंदर माइनस एच रखेंगे तो कितना है? इस फंक्शन के अंदर माइनस एच रख देते हैं, क्या आएगा? एच आएगा। इस फंक्शन के अंदर ज़ीरो रख देते हैं, कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इधर एच आ गया, इधर ज़ीरो आ गया, एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, एच अपॉन माइनस एच, ये कट के माइनस बनाएगा। ठीक है, राइट हैंड तो अपन का वन आ रहा था, बट ये तो माइनस वन आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये अपन का पहला पॉइंट है। क्या है इसके अंदर? इसके भी सब पॉइंट्स अपन के, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, जे ऑलवेज करेगा डिफरेंशिएबल रहेगा, सेम वैसी कंटिन्यूटी वाला ही। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या रहेगा? हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी करेगा हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, अब क्या है लास्ट? के इंटू एफ एक्स ये भी करेगा हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो अब ये चार पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, थर्ड, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, फोर्थ, कांस्टेंट फंक्शन, वही सेम पॉइंट्स है, इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिफ्थ, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये नोट आप कर लो। सिक्स पॉइंट, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। लास्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। अब अपन का नाइन्थ पॉइंट, डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस।
बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है, उसकी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करते थे पता है ना, इजी इक्वल्स टू में आना चाहिए, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस होगा हमेशा, ठीक है। एंड बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूस है फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। क्या है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा वो नहीं है, पॉसिबल ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो डिसकंटिन्यूस भी होगा, ऐसा हो भी सकता है कि वो कंटिन्यूस भी हो, ठीक है। 11th पॉइंट जल्दी लिखना पड़ेगा भाई। अपन का 11th पॉइंट क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर अपन का कोई 11th पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, अगर कोई भी अपन को फंक्शन दिया है ना, अपन को ऐसे कोई फंक्शन दिया है मॉड्यूलस के अंदर, जैसे एक्स दिया है, ठीक है, ये कब डिसकंटिन्यूस होगा वो देखना है अपन को। ये कब डिसकंटिन्यूस होगा, अगर अगर किसी भी मॉड्यूलस के अंदर ज़ीरो आ जाए ना, तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा उस वैल्यू पे, ठीक है। इस पे ज़ीरो कब आएगा, अगर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तब ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी आ जाएगा तब वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स माइनस टू, ठीक है, ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, जब अपन का एक्स इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा, ठीक है, तो अंदर जीरो बन जाएगा, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा किस पे, एक्स इज इक्वल्स टू टू, और बाकी सब पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी ले लेते हैं अपन, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, कब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तब अपन एक्स की जगह पे थ्री रखेंगे, तब नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आपको याद रखना नॉट डिफरेंशिएबल कब हो रहा है, अगर अपन थ्री रखेंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अगर मॉड्यूलस में जीरो आ जाएगा तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। एक नोट पॉइंट याद रख लो, नोट पॉइंट, अपन का कोई एफ एक्स दिया है, एक्स मॉड्यूलस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, वो एक्स इजिकल्स टू जीरो वन टू थ्री फोर पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, जब तक चलता जाएगा उस पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। नोट पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। एंड मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है, अगर जीरो आ जाए अंदर मॉड्यूलस के तो वो नॉट डिफरेंशिएबल है हमेशा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे एक्स इजिकल्स टू वन दे रहे थे तो वो डिफरेंशिएबल होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इधर एक्स इजिकल्स टू माइनस टू दे रहे थे, वो डिफरेंशिएबल होता, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स इजिकल अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, वो तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है उस पर, ठीक है। तो गाइस इस चैप्टर का 12 पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें दो पॉइंट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है कि क्या होता है, इसमें दो पॉइंट है। अगर जो अपन की एक्स की वैल्यू है ना, वह अपन की इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, ठीक है। अगर इंटीजर है तो वो ना ही नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एंड जो उसका डेरिवेटिव होगा ना, डेरिवेटिव वो डू नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ आ गया, अगर इंटीजर है तो। सेकंड पॉइंट, अगर एक्स अपन का नॉन इंटीजर है, ठीक है, नॉन इंटीजर, इंटीजर समझ गए ना, वन टू थ्री माइनस फाइव ऐसे ऐसे, ठीक है। नॉन इंटीजर जो डेसिमल वगैरह ऐसे में हो, ठीक है। नॉन इंटीजर क्या है, वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, एंड जो उसका डेरिवेटिव होगा वो अपन का आएगा ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये पॉइंट रखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया अपन को कोई भी ऐसे, ठीक है, तो उसमें दो पॉइंट है, अगर इंटीजर होगा, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एक तो वो, ठीक है, एंड जो उसका डेरिवेटिव है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर नॉन इंटीजर है तो डिफरेंशिएबल भी होगा एंड उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है, आप ये नोट कर लो। लास्ट पॉइंट अपन का, इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, देन पहला पॉइंट, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये क्या होंगे, मे बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, मे बी डिफरेंशिएबल,
दो गाइस अपन के इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट थे, तो अपन का चैप्टर खत्म हो गया है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इतना ही सब था। इन इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन कराए थे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। एंड आपको इसकी डीपी में मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करा करिए, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन से मिलता है वीडियो बनाने का ही, इसलिए आप देखते हो। अगर आपकी कोई भी हेल्प कर पा रहा हूँ ना मैं इस जर्नी में, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।